ओम सुप्रभात प्रणाम। सुप्रभात सदन को सुप्रभात। प्रभात प्रणाम सबको। सदन को नहीं बोला मैंने, आपसे बोला बहन जी सुप्रभात। सुप्रभात भ्राता जी। चलिए ओम सभी को सादर प्रणाम। योगाचार्य जी जुड़ गए हैं। रंजना दीदी जी। जी प्रणाम। आज नवरात्र के इस पावन पर्व पर हम षष्ठमी तिथि में योग प्रारंभ करने जा रहे हैं। मैं यहाँ परिचय। रंजना दीदी है क्या? आप ही आमंत्रित कर दो। जी सदन को नमन। चलिए कल्पना जी आप आमंत्रित करिए। जी जी। सुप्रभात। गुरु सत्ता को नमन और सदन के सभी भाई बहनों को नमन। आज के इस प्रातः बेला में आज का दिन चैत्र शुक्ल षष्ठी 20/2081 दिनांक 14/4/2024 रविवार। आज प्रातः बेला में हमारे श्री राहंगडाले सर, दुर्गा प्रसाद जी राहंगडाले सर मेलाघाट से है और वो प्राथमिक शाला में शिक्षक है। इसके साथ साथ सरकार तरफ से उन्हें ट्रेनिंग दी गई है, तो वो सरकारी योग शिक्षक भी है। तो उन्होंने अलग अलग जगह से ट्रेनिंग लिया है गवर्नमेंट तरफ से, और आज हमको अपनी विधाओं से पारंगत कराएंगे। तो आपका स्वागत है रांगडले भैया जी, शुरुआत करिएगा जी। ओम। सभी को सादर प्रणाम। कमर सीधी करके बैठ जाते हैं। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद राहंगडाले और ये बालाघाट जिले के, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से किरनापुर में और गायत्री शक्तिपीठ में हम योग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। कमर सीधी कर लेते हैं सभी मिलकर के और 3 बार ओम का उच्चारण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेन चित्तः
पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेधकेन योपाकिरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलितनमास्मि। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं गुणसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितम् अस्तु मा विद्विषावहै। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोली गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी जय की जय। बोलो शांति कुंज जय हरिद्वार की जय। बोलो गौ माता की जय। जय। चलिए प्रातःकालीन बेला में आप सबको बारंबार प्रणाम। और हम करेंगे अब सूक्ष्म क्रियाएं, पवन मुक्तासन की सूक्ष्म क्रियाएं। पैरों को खोल लेते हैं, सामने प्रसारित कर लेते हैं, पैरों को प्रसारित कर लेते हैं। और हम करेंगे पादांगुली शक्ति विकासक क्रिया, अर्थात पैर की जो उंगलियां हैं हमारी, देखें पैर उंगलियां, मात्र उंगलियों के लिए सामने पीछे आगे पीछे पवन मुक्तासन की क्रियाएं, शिथिलीकरण की क्रियाएं हम करते हैं 5 से 7 बार। उंगलियों को आगे पीछे, श्वास भरती हुई आगे, श्वास छोड़ती पीछे। इसी क्रम में आप करेंगे पंजों का, पादा उंगली, पाद पृष्ठ, पाद तल का व्यायाम जो है, श्वास भरते हुए सामने पंजों को तानते हैं, पीछे आगे पीछे, ऐसा कम से कम 10 बार इस आवृत्ति को करने का प्रयास करते हैं। पूरा पैर का ऊपरी भाग, पार्श्व भाग, तल भाग, नीचे वाला भाग, पूरा का पूरा पैरों के पंजों का, जुल्फ का, पाद तल का, पाद पृष्ठ का व्यायाम। पवन मुक्तासन की क्रियाएं, शीतलीकरण की क्रियाएं। अब ये दोनों पैरों को पूरा गोलाकार घुमाते हैं, बाईं ओर लुढ़का करके हम लोग गोलाकार श्वास के साथ करते हैं। श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। पीछे खींचते समय श्वास भरे, छोड़ते समय श्वास छोड़े। सीधा क्रम 5 से 7 बार। इसका उल्टा क्रम, दोनों पैरों के पंजों को उल्टा घुमाते हैं 5 से 7 बार। दोनों पैरों के पंजों के बीच 1 से 1.5 हाथ का अंतर ले लेते हैं। दोनों पैरों के पंजों के बीच 1 से 1.5 हाथ का अंतर। चलिए, बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर। पैर दिखने चाहिए आपके। इस प्रकार से करते हैं। घुटने उठे ना हो तो ज्यादा लाभकारी है। घुटने जमीन से लगे हुए, इसमें ही गोल चक्राकार घुमाते हैं। एक चक्र। सूक्ष्म क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाओं से अपने शरीर को, शरीर के अंगों को सक्रिय करने का कार्य।
बाबा रामदेव जी आज पूरे अखिल विश्व में इस योग के कार्यक्रम को चला रहे हैं। सूक्ष्म क्रियाएं हमारे देश के योग गुरु स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी छोटी छोटी क्रियाएं प्रदान की हैं, सूक्ष्म क्रियाएं प्रदान की है, जिसके माध्यम से शरीर का सर्वोपांग व्यायाम और पवन मुक्तासन की क्रियाएं समाहित की है। चलिए अब हम करते हैं इस पैर को बाएं पैर के जंघा के नीचे अपने दोनों हाथों को लॉक कर देते हैं और ऊपर की ओर खींचते हैं। पेट पर दबाव, आंतों पर दबाव, हो सके तो नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करते हैं। पैर, घुटना, जंघा, समस्त अंगों का धीरे धीरे व्यायाम। सूक्ष्म क्रियाएं दूसरे पैर से कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। जोड़ों में जो वात की कफ का प्रभाव होता है उसका शमन करने के लिए, वात को सक्रिय करने के लिए, जकड़न को दूर करने के लिए, चलिए बायां पैर मोड़ करके दाहिने पैर के जंघा के पास इस बाएं पैर के पंजों को स्थापित करते हैं। ऊपर खींचेंगे, श्वास भरेंगे, प्रभाव पूरा पेट पर, नीचे, ऊपर, नीचे। श्वास के साथ छोटी छोटी क्रियाएं, सूक्ष्म क्रियाएं, पवन मुक्तासन की क्रियाएं, शीतलीकरण की क्रियाएं, छोटी क्रियाओं से असाध्य बीमारियों का उपचार। चलिए अब दाएं से दाहिने पैर को लेंगे, मोड़ लेंगे, इसी प्रकार से श्वास भरती हुई ऊपर, श्वास छोड़ती हुई नीचे। दोनों पैर सामने, बाएं पैर को मोड़ करके दाहिने पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं और जो हमारा गुल्फ है, एड़ी है, इसके लिए गोल गोल घुमाते हैं। ऐसा घुमाना है तो गोल गोल, सीधा, उल्टा। गुल्फ, पाद तल, पाद पृष्ठ, शक्ति विकास क्रिया, सीधा, उल्टा। थोड़ा सा रगड़ लेते हैं। हमारी प्राचीन पद्धति है कि पैर के तलवों को रगड़ लेते हैं। हथेली और पंजा जब दोनों एक साथ रगड़ में आते हैं, हमारे शरीर के जो शक्ति केंद्र है वह सक्रिय हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम पैर सीधा करके अर्ध तितली आसन करेंगे। लीजिए, अर्ध तितली आसन। ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर, और तितली आसन। अधिकतम ऊपर, अधिकतम नीचे। अब करेंगे दाहिने पैर से एक एक पैर के द्वारा छोटी छोटी क्रिया। क्योंकि मैं पहली बार आप लोग के बीच में हूँ, एक त्रुटियां हो सकती है, सुधार के लिए आपसे क्षमा याचना। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। अब हम करेंगे दोनों पैरों को मोड़ करके, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ लेते हैं, हाथ से इसको लॉक कर देते हैं। तितली आसन, भद्रासन की स्थिति। श्वास भरती है ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। थोड़ा सा गति में लेते हैं तितली आसन को। सभी के लिए लाभदायक, बच्चे, युवा, वृद्ध, विशेषकर हमारी मातृशक्ति जो है, बहनें हैं, इस क्रिया को अवश्य करें। हमारे उत्सर्जन संबंधी यदि किसी प्रकार के विकार हैं वह सब दूर होते हैं। ऊपर, नीचे,
ऊपर, हाँ, और पैरों को सीधा कर लेते हैं। पैरों में थोड़ा सा अंतर लेते हैं, ज्यादा भी ले ले, चलिए फैला लेते हैं, और दोनों हाथों को ऊपर सभी उंगलियों को फंसा लेते हैं, श्वास भरते हैं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर के पंजे पर, चलिए श्वास भरते हुए पुनः चक्की आसन को करते हैं। एक बार श्वास छोड़ना है, सामने झुकते समय, पीछे आते समय श्वास भरते हुए, 2, 3। क्रियाएं और मन को एक साथ करने के लिए मन ही मन गिनती करें। 3, 4, 5। अब उल्टा क्रम, अब दाहिने पैर से बाएं पैर की ओर जाते हुए उल्टे क्रम में करेंगे। कटी शक्ति विकास क्रिया, चक्की चालन। पैर, कमर, जंघा, कुंडली, सारे अंगों पर प्रभाव। अधिकतम सामने झुके, अधिकतम पीछे झुके, चक्की चालन। 5 बार यह उल्टा भी और सीधा क्रम ले लिया। दोनों हाथों को बाएं पैर की जंघा पर स्थापित करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम। अब इसमें क्या करते हैं, श्वास भर के छोड़ते हुए सामने झुकते हैं। जितने भी हमारे वात के जो रोग होते हैं, गठिया के रोग होते हैं, जोड़ों के रोग होते हैं, उसमें बहुत लाभकारी क्रिया है हमारी साइटिका की समस्या के निराकरण में। छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायामों से 5 बार 7 बार। अब दाहिने पैर की ओर, दाहिने पैर की जंघा पे दोनों हाथों को रखते हुए भाई समय बता दोगे बाद में, समय जैसे बता दोगे आधा घंटा का। हाँ, दोनों हाथों को जमीन पर रखें, दोनों हाथों को जमीन पर, हथेली को, पैर फैले हुए, ऐसा, हाथ आगे पीछे, आगे पीछे, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार करें, अपने अपने क्षमता अनुसार कर रहे हैं इसको। पैरों के नसों पर प्रभाव, कमर के लिए। चलिए दोनों हाथों को प्रसारित करते हैं, दोनों हाथों का प्रसारण, और ये इस प्रकार से। आइए बहन जी पार्टी चलने दीजिए, बिल्कुल बीच में। इसको थोड़ा सा लय में करेंगे इस प्रकार से। शरीर को सक्रिय करते हैं अपने योग के अगले कार्यक्रम को करने के लिए। दोनों पैरों के पास में ला लेते हैं, दोनों पैरों को पास में। बाएं पैर के पंजे के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी को रखें, बाएं पैर के पंजे के ऊपर दाहिने पैर की एड़ी को। यह वक्रासन की प्रारंभिक क्रिया है। बाईं ओर लुका दीजिए, दाहिनी ओर देखें। अब दाहिनी पैर के पंजे के ऊपर बाएं पैर की एड़ी को रख के इसी क्रिया को दोहराते हैं। कमर के लिए, कमर पर प्रभाव,
दोनों हाथ, अब दाहिना हाथ उठा लीजिए, दाहिना हाथ उठाएं और बाईं तरफ रखें, नासिका को जमीन से लगाएं। हाँ, जमीन से, नाक को जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। पूरा पीछे वाले भाग पर प्रभाव, समस्त नस नाड़ियों पर प्रभाव। 2 बार 3 बार। जकड़न को दूर करने वाला, अकड़न को दूर करने वाली क्रिया। बायां पैर मोड़ लेते हैं, बायां पैर मोड़ लेते हैं, दाहिना पैर मोड़ करके वज्रासन की स्थिति में आते हैं। शरीर को सशक्त करने वाला आसन, मजबूत करने वाला आसन, कार्य क्षमता की वृद्धि करने वाला आसन। हम आगे दोनों हाथों को प्रसारित करते हैं, हाथ हमारे कंधे के बराबर होने चाहिए, कंधे के समानांतर। अंगुलियां आपस में मिली हुई, अंगुलियों को मिला लेते हैं और ऊपर खींचते हैं। उंगलियों का व्यायाम, करपृष्ठ और करतल शक्ति विकासक क्रिया, हाथ का ऊपरी भाग और हाथ का नीचे वाले भाग का। चलिए आगे, वक्ष स्थल के पास ले आते हैं, दोनों हथेलियों को वक्ष स्थल के पास ऊपर। चलिए पुनः हाथों को सामने, अपनी उंगलियों का प्रसारण, फैला लेते हैं उंगलियों को फैलाते हैं, फिर ऊपर। करतल भाग पर प्रभाव, हाथ के नीचे वाली नसों पर प्रभाव। 5 बार 7 बार। उसके बाद वक्ष स्थल के पास ला करके 5 से 7 बार यहाँ करते हैं। हाथों को मजबूत करने वाली, हाथों के जोड़ों को ठीक करने वाली है क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया। हाथ सामने, इसमें कोनिया की अंगूठा कोनिया अंदर ही की ओर। कोनिया पहले की ऊपर नीचे अंगूठा होती अंदर है। कर लेते हैं, अंगूठा, फिर उंगलियां ऊपर से गोल घुमाते हैं। ये है मणिबंध के लिए, ये है कलाई के लिए। सीधे 10 बार 5 बार जैसे भी कर रहे हैं, उल्टा भी उसी गिनती में करते हैं। हाँ चलिए, उल्टा घुमाएं, कितनी बार सीधा करें उतनी ही संख्या में उल्टा क्रम करें। चलिए अब करते हैं, ये हाथ को कलाई से ढीला कर देते हैं और ये उंगलियां चालन करते हैं। आजकल के बच्चे लिखते अधिक हैं, हाथों की उंगलियों का मूल का व्यायाम करने के लिए ढीला चलाएं इस प्रकार से। बहुत बढ़िया। अब करते हैं पूर्ण अंगुली शक्ति विकास क्रिया, हाथ को तानिए, पंजे को ऐसा श्वास भरते हुए छोड़िए, बिल्कुल कड़क, बिल्कुल ताकत के साथ रस निकालते हैं आम का, उस प्रकार से पूरा प्रभाव हाथों की नस नाड़ियों पर। आप देख रहे होंगे ये हमारा जो भुजामूल भाग है, स्कंद वाला भाग है, हल्का सा दर्द महसूस होता है। चलिए दोनों हथेलियों को जंघा पर स्थापित करते हैं और श्वास के साथ करें, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सुखासन में जो जो भी आसन हमें सुखपूर्वक बैठने की अनुमति प्रदान करता है उसमें बैठ के करें, यथाशक्ति करें। श्वास भरते हुए ऊपर 5 से 7 बार। अब गोल घुमाएंगे सामने से, स्कंद मूल शक्ति विकास क्रिया, छोटी छोटी क्रियाएं, लाभदायक क्रियाएं, जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली क्रियाएं, जोड़ के वात का शमन करने वाली क्रियाएं। पीछे उल्टा। अब हम करेंगे भुजबल्ली शक्ति विकास क्रिया। चलिए दोनों हाथों को प्रसारित करते हैं, धीरे 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 धीरे
श्वास भरते हुए ऊपर, हथेली का उल्टा हिस्सा, हथेली का उल्टा, हथेली बाहर की ओर, 10-20 सेकेंड स्थिर रहने का प्रयास। चलिए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, भुजबल्ली शक्ति विकासक क्रिया। पुनः एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर, श्वास भरते हुए और हथेली का पिछला हिस्सा लगाने का प्रयास। पूरा प्रभाव कंधों पर, पार्श्व भाग पर, हाथ नीचे ले आते हैं। इसी क्रम में करेंगे हम लोग कोहनी शक्ति, एक कोहनी वाला भाग, इसलिए मुट्ठी बंद कर लेते हैं, कोहनियों को अपने पेट से सटा लेते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, अब करेंगे भुजबंद शक्ति विकास क्रिया। मुट्ठी बंद और ये हमारी कोहनी सटी हुई रहेगी पेट से। श्वास भरते हुए सामने, विराम देते हैं। और अब करेंगे हम ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। आंख खुली रख करके श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर झुकाते हैं। लीजिए, प्रारंभ करते हैं। श्वास भरते पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए सामने धीरे धीरे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ती हुई सामने। कम से कम 3 बार अवश्य करें। विश्व योग दिवस में इस क्रिया को लिया गया है। बहुत सी क्रियाएं समाहित की गई है। इसका दूसरा क्रम करते हैं। अपनी गर्दन को बाईं ओर लुकाते हैं, कान को स्कंद से सटाने का, लगाने का प्रयास करते हैं। नहीं, ठीक है ना, ऐसे कर लीजिए। फिर दाहिनी ओर, इसमें श्वास लेते हुए बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए सीधा, श्वास लेते हुए धीरे धीरे दाहिनी ओर, हल्का सा तनाव, हल्का सा दबाव। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा वाली स्थिति। अपनी गर्दन को पूरा का पूरा बाईं ओर अधिकतम मोड़ें, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए सीधा, धीरे धीरे। अब दाहिनी ओर, पुनः श्वास भरते हुए। 3 आवृत्तियों में करना है। विराम देते हैं। इसका तीसरा भाग है ग्रीवा शक्ति विकासक का। इसमें गर्दन सीधी करते हैं, श्वास भरते हैं, श्वास छोड़ते हैं और चक्र, श्वास भर करके फिर चक्र का घुमाते हैं, श्वास भरते हैं। इसे भी 3 बार करते हैं, सीधा 3 बार, धीरे धीरे, इस प्रकार से घड़ी का कांटा धीरे धीरे स्नेह स्नेह घूमता है। तीन बार सीधा, आंखें खुली हुई, और 3 बार उल्टा। अब हम करेंगे नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। हमारी आंखों की रोशनी, आंखों के विकार दूर करने वाली क्रिया। इसमें सबसे पहले अपने 5.5 फीट 6 फीट दूरी पर देखें नीचे, गर्दन सीधी रहेगी, पुतलियों से
नेत्र से देखेंगे जमीन पर, अब देखेंगे आकाश के ऊपर, नीचे, ऊपर। आंखों को चलाएं, पुतलियों को चलाएं 5 बार, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब पुतलियों को अधिकतम बाईं ओर, अधिकतम दाहिनी ओर, बाईं ओर, दाहिनी ओर, ऐसी 5 बार। अब पूरी गोल चक्राकार घुमाते हैं, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। इसके क्रम में करेंगे हम। नेत्र शक्ति के साथ साथ कपोल शक्ति, कपोल कहते हैं गालों को। अब गालों को फुलाने के लिए क्या करते हैं, सामने जीभ निकालते हैं हल्का सा, और श्वास भरते हैं मुख से। श्वास को रोक के रखना है, गालों को फुलाना है गालों के लिए। चलिए पुनः एक बार करते हैं। श्वास ले, मुंह से लेते हैं, गालों को फुलाकर एक देर तक रखें। श्वास छोड़ने की इच्छा हो, नासिका से श्वास छोड़ें। एक बार और अभ्यास करते हैं। अब करेंगे कर्ण शक्ति विकास तक, अर्थात कान की शक्ति विकास के लिए। इस प्रकार से कानों पे हाथ रखते हैं, श्वास भरते हैं, मुंह फुलाते हैं, पूरा प्रभाव कानों पर। श्वास छोड़ने की इच्छा होती है, श्वास नासिका से बाहर कर देंगे। इसे भी 3 बार करते हैं। दूसरी बार करें। हाथों को नीचे। हम अब करेंगे जबड़ों का व्यायाम। जबड़ों के लिए अधिकतर मुंह को फैलाएं, हमारे चेहरे की नस नाड़ियां जो है पूरी सक्रिय होती है। फैलाए। दूसरी बार। अब जबड़ों को दाएं बाएं करना है। जबड़ों को। अब ये दोनों हाथ ऊपर, और ये इस प्रकार से इसको मिला लेते हैं, अपने गर्दन के पीछे, सिर के पीछे करके श्वास को भरें, पीछे ढकेलें, हाथ को सामने ढकेलें। हो सके तो कोहनी को सामने लाने का प्रयास करें। हल्का सा दबाव। चलिए सीधा, फिर श्वास भरते हुए हल्का सा दबाव, श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए हल्का सा मालिश। पूरे सिर, ब्रह्म ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, समस्त मस्तिष्क की केंद्र का व्यायाम। अब सामने रखेंगे, हाथों को पीछे, सिर को सामने। श्वास भरते हुए सिर सामने, हाथ पीछे ढकेलें। बाएं हाथ से हथेली से बाएं तरफ कप मालिश। श्वास के साथ दाहिने हथेली से दाहिने तरफ की मालिश। चेहरे पर पसीना, मालिश कर लेते हैं। हाँ, सूक्ष्म क्रियाएं, छोटी छोटी क्रियाओं से। चलिए पैरों को खोल लेते हैं। ये जो हमारे पैर को ऊपर नीचे चलाएं,
कितना बजा है? हाँ, ये सही जी 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 करवा देंगे। चलिए बाएं पैर को मोड़ लेते हैं और ये पीछे और यह दाहिना पैर। सूक्ष्म योगिक क्रियाओं के साथ अब हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले वज्रासन में किए जाने वाले कुछ आसन। क्या करें, ये जो हमारी हथेली बाएं हाथ की उसको नाभि पर रखें, दाहिने हाथ की हथेली उसके ऊपर रखते हैं, कमर सीधी, श्वास भर लेते हैं और सामने झुकते हैं, श्वास खाली करते हुए मंडूकासन की स्थिति, कोहनी को ढीला करने का प्रयास, पूरा प्रभाव नाभि पर, ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करते सामने देखते हैं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, दाहिनी हथेली नाभि पर, बाएं हथेली उसके ऊपर, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे सामने, कोहनी ढीली, कोहनियां ढीली, नाभि पर प्रभाव, धक धक की आवाज, हमारा मणिपूरक चक्र सक्रिय, श्वास भरते हुए ऊपर, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ से पकड़ लेते हैं, श्वास भरते हैं और श्वास खाली करते हुए नीचे, हाथों को ऊपर, सामने देखें, पूरा प्रभाव, पेट, हाथ, दूसरे हाथ से बांध लेते हैं पीछे, पुनः श्वास भरते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे, योग मुद्रा की स्थिति, मंडूकासन की स्थिति, पूरे पेट के लिए, कब्ज, एसिडिटी, गैस, शुगर सब में लाभदायक। दोनों हथेलियां सामने कर लें, मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर की ओर, पहले अंगूठा उसके बाद मुट्ठी, और अपने नाभि की दोनों ओर लगाते हैं इसको, नाभि की दोनों ओर, श्वास भरते हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः हम पहली वाली स्थिति में आते हैं, कोहनी ढीली करते हैं, प्रभाव महसूस करना है, नाभि पर पड़ने वाला प्रभाव, हलचल, समस्त पेट के विकारों से मुक्ति। अनेक जैसी बीमारियां, थायराइड की बीमारी होती है, कफ की बीमारियां, कफ से ज्यादा समस्याएं होती है, कुर्मासन। अब कुर्मासन करने के लिए दोनों कोहनियों को मिलाते हैं, दोनों कोहनियां, मुट्ठी, दोनों मुट्ठी कोहनी। अब ये मुट्ठी स्थापित करते हैं अपने ट्रॉन्सिल वाले भाग, ठुड्डी के पास, इस प्रकार से श्वास भरें और ये सामने कुर्मासन, कछुआ आसन, कछुआ अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लेता है, अपनी सांसों पर नियंत्रण करके लंबी जिंदगी जीता है। उस प्रकार से यह बल वृद्धि करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला, संकल्प लेकर के उसको पूरा करने की शक्ति सामर्थ्य बढ़ाने वाला आसन कुर्मासन। सीधा और एक बार अभ्यास करते हैं, श्वास भर करके, थायराइड दूर करने वाला, कफ शमन करने वाला, श्वास खाली करते हुए नीचे,
हाथ नीचे कर लेते हैं। अब हम करेंगे उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। बहुत से आसन जो है हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्य में लिए गए हैं, उसके प्रोटोकॉल में लिए गए हैं। उसमें से एक आसन है उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। हम अब घुटनों के बल खड़े होते हैं इसमें। घुटनों के बल, बायां हाथ ऊपर और बाएं पैर के टखने को पकड़ने का प्रयास करते हैं, दाहिना हाथ ऊपर श्वास भरते हुए। ये कहलाता है अर्ध उष्ट्रासन। पूरे पीठ वाले भाग, पेट को सामने बढ़ाएं, पीछे झुके, ऊपर देखें, आंखें खुली हुई, श्वास खाली करते हुए सीधा बायां हाथ ऊपर सामने ले आते हैं। अब क्या करें, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर से पीछे ले जा करके दाहिने पैर के टखने को पकड़ते हैं, बायां हाथ ऊपर, पेट सामने ढकेलिए, ऊंट के पेट के जैसे। हमें जिंदगी में एक एक जीव जंतुओं से आसनों को लेके करना है, लाभ लेना है। ऊंट अपनी क्षमता का विकास बिना पानी पिए और भोजन किए 30 दिन तक रह सकता है। ऐसे सामर्थ्य को प्रदान करने वाला यह आसन उष्ट्रासन। अब करेंगे पूर्ण उष्ट्रासन, दोनों हाथों को ऊपर और दोनों हाथों से छूने का प्रयास यथाशक्ति करें, अधिक लाभ लें। सामर्थ्य यथाशक्ति रुके रहें। चलिए पुनः दोनों हाथ ऊपर सामने, इसको पुनः एक बार करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, चक्राकार घुमाते हुए एक बार उष्ट्रासन की स्थिति। वापस इसी में करेंगे समस्त तनाव को दूर करने वाला, थकान को दूर करने वाला आसन शशक आसन, शशकासन। सीधे वज्रासन में बैठ जाते हैं, दोनों हथेली हमारी जंघा के ऊपर स्थापित करते हैं और उसके बाद श्वास भरती हुई ऊपर और दोनों हथेलियां श्वास छोड़ते हुए जमीन से स्पर्श करते हैं। अपने नासिका को, माथे को जमीन पर, पूरी श्वास बाहर, रिलैक्स, बिल्कुल शांत। पूरी थकान को दूर करने, तनाव को दूर करने, अनिद्रा, अतिनिद्रा जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए यह बहुत बढ़िया आसन शशक आसन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर, हाथों को चक्राकार घुमाते हुए ले आते हैं। पुनः एक बार शशक आसन का अभ्यास, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, और पूरा तनाव दूर, पूरा मस्तिष्क शांत, थकान दूर। खरगोश जिस प्रकार से अपनी थकान दूर कर लेता है, अपने दैनिक जीवन की थकान को दूर करते हैं। शांति, एकाग्रता को बढ़ाने वाला, शिथिल करने वाला आसन। दोनों हाथों को ऊपर, दोनों हाथ जमीन पे लगाते हैं सामने। इस प्रकार से हम कमर के लिए थोड़ा सा कर लेते हैं इसमें मार्जर। ये जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, यहाँ की जो कशेरुकाएं हैं, उनके बीच की जो स्थिति समस्याएं बनती है, उसके लिए मार्जर आसन। और ये मार्जर आसन के लिए क्या करते हैं हम लोग, श्वास भरते हुए ऊपर, कमर नीचे, पेट नीचे, ये कमर नीचे, सिर ऊपर। रीढ़ के लिए, पीठ के लिए, पीठ दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए मार्जर आसन।
चलिए बहुत बढ़िया। हम अब सर करेंगे जिसके पेट के रीढ़ की बल, हड्डी पीठ के बल, पीठ के रीढ़ बल की आ हड्डी जाते में हैं। गैप। चलिए जी, क्या बोल जी, किसी ने कोई सवाल किया है क्या? ठीक है। हम लोग पीठ के बल आ जाते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल में हम करेंगे थोड़ी सी साइकिलिंग। चलाइए पैर को, एक पैर से करते पहले सीधा 5 से 7 बार, फिर उल्टा करते हैं दूसरे पैर से सीधा, दोनों पैरों से सीधा उल्टा घुमाते हैं, सीधा उल्टा। करेंगे हम लोग पवन मुक्तासन। लीजिए बाएं पैर ऊपर, सांस भरते हुए और घुटनों से मोड़ते हैं, हाथों से लॉक करते हैं, पीछे से अपने सिर को उठाते हुए घुटने से लगाने का प्रयास, हवा भरी हुई पवन मुक्त जहां से भी हो करने का प्रयास। पेट पर दबाव, श्वास छोड़ते हुए नीचे, पैर नीचे। अब करेंगे दाहिने पैर को ऊपर, घुटने से मोड़ेंगे, लॉक करेंगे, श्वास भरेंगे और पूरा प्रभाव पेट पर, अपनी नासिका को, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास। दोनों पैरों से करेंगे, लॉक कर देते हैं, लगाएं माथे को घुटने से, पूरा प्रभाव पेट पर। सर्वांगासन, लाभकारी आसन। चलिए सर्वांगासन कर लेते हैं, दोनों पैरों के ऊपर, सीधा पूरा का पूरा उत्सर्जन तंत्र को प्रभावित करने वाला आसन, पाचन तंत्र को प्रभावित करने वाला आसन, मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाला आसन सर्वांगासन। यथाशक्ति हलासन यदि कर सके तो हलासन में आ जाते हैं। इसमें विपरीत करनी मुद्रा सर्वांगासन में थोड़ा सा पीछे की ओर सबसे ज्यादा लाभदायक। विश्राम, नीचे में छोटी सी क्रिया करते हैं, दोनों हाथों को लॉक करके आगे पीछे आनंद के साथ। हम आते हैं पेट के बल, पीठ के बल के साथ साथ बाईं ओर से पेट के बल, और दोनों हाथों को सामने, दोनों पैरों को पीछे तानते हैं, मकरासन। कमर के सामने वाला हिस्सा आगे, पीछे वाला भाग पीछे, आगे तनाव, पीछे तनाव। दोनों हाथों को अपने वक्षस्थल स्थल के पास और पीछे पैरों को चलाते हैं।
कुंडली शक्ति वाला स्थान, मूलाधार चक्र पर प्रभाव, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। देखे सामने, चलाइए पैरों को, चलाइए पैर, अब बहुत बढ़िया, दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं। पीछे धनुरासन की स्थिति, धनुरासन की स्थिति में आ जाते हैं और आगे पीछे बस बैठ जाते हैं। सुखासन में आ जाते हैं। देख लीजिए, जब कैप्चर करेगा फोटो मैडम, देख लीजिए, इसको मैं करके दिखा देता हूँ, उसके बाद सबसे करवाऊंगा। एक बार दिखा दीजिए, कर लेगा। यह योग में प्रज्ञा योग के नाम से है। आचार्य हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, शांति कुंज हरिद्वार से प्रज्ञा योग। प्रज्ञा योग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद उसको करने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार 12 की आवृत्ति में है, 12 की संख्या में है, उस प्रकार यह 16 की संख्या में है। मैं एक बार करता हूं। खड़े हो जाओ सब लोग, सब खड़े हो जाएंगे। एक बार देख लीजिए आप लोग, उसके बाद दूसरी बार। चलिए, इसमें करते हैं हम लोग। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, देखिए बेटा, हो रहा है आप करो। हाँ। श्वास भरते हुए ऊपर करते हैं। इसमें हाथ ताड़ासन की स्थिति, पंजों के बल ऊपर खड़े होते हैं। इसमें एक, दूसरा पाद हस्तासन का है। श्वास खाली करते हुए 20 उंगली एक सीध में, 2, तीसरी और स्थिति वज्रासन की, 3, चौथी स्थिति उष्ट्रासन, दोनों हाथ पीछे, 4, योग मुद्रा स्थिति 5, इसमें 6 है अर्ध ताड़ासन, हाथ ऊपर करे हुए, 7, श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन, 8 भुजंगासन, 9 बाईं ओर से टकने को देखते हैं, श्वास भरते हुए, 10 श्वास भरते हुए दाहिनी ओर देखते हैं, दाहिनी ओर से टकने को, 11 पुनः वापस शशक आसन में, 12 अर्ध ताड़ासन की स्थिति, 13 उटकट आसन, 14 पाद हस्तासन, 15 हस्तोत्तानासन ताड़ासन। और यहां से ओम की ध्वनि करती है, ओम।
हाथ जोड़ लेते हैं। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। चलिए इसकी आवृत्ति सभी करेंगे, देखते जाएं और करते जाएं। इसमें सबसे पहले श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और पंजों के बल तानी शरीर को श्वास भरी रखें। एक श्वास खाली करते हुए 20 उंगली एक सीध में। दो पाद हस्तासन। धीरे धीरे वज्रासन में बैठते हैं। 3 4 उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए। 5 योग मुद्रा स्थिति। श्वास खाली करते हुए हाथ ऊपर, माथा जमीन पर। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, अर्ध ताड़ासन की स्थिति, शरीर को ऊपर ताने। 7 श्वास छोड़ते हुए शशक आसन। पुनः श्वास भरते हुए भुजंगासन। नाभि तक का हिस्सा जमीन से लगा हुआ। 9 तिर्यक भुजंगासन। बाईं ओर से टकने को देखें। श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए सामने आए। पुनः श्वास भरते हुए दाहिनी ओर से टकने को देखें। 10 11 शशक आसन में वापस। श्वास भरते हुए अर्ध ताड़ासन। 12 13 उत्कट आसन में आएंगे और दोनों पंजों के बल एड़ियों पर बैठ करके अपने ठुड्डी के पास हाथों की स्थिति निर्मित करेंगे। 14 पादहस्तासन। 15 हस्तोत्तानासन। ओम। जिस प्रकार से सूर्य नमस्कार उस प्रकार से यह योग प्रज्ञा योग। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। प्रज्ञा योग। अब करते हैं हम लोग एक आवृत्ति सूर्य नमस्कार की। चलिए पहले हाथ जोड़ लेते हैं एक की स्थिति में, प्रार्थना मुद्रा। अपने सूर्य देवता का ध्यान श्वास भरते ऊपर, पीछे झुके। 2 हस्तोत्तानासन। 3 पाद हस्तासन। 20 उंगली एक सीध में। 4 अस्त संचालन आसन। 5 पर्वतासन आसन। इसमें एड़ी जमीन से लगाने का प्रयास। एड़ी, ये पंजे, एड़ी जो है जमीन से लगी हुई एड़ी। 6 अष्टांग नमस्कार। 8 अंग जमीन से लगे हुए, नाभि पर ध्यान। 7 भुजंगासन। 8 पर्वतासन।
9 10 11 और ये 12। चलिए हम बैठ जाएं, हल्का सा विश्राम 1 मिनट का। पीठ के बल लेट जाते हैं, श्वासों को सामान्य करते हैं, पीठ के बल लेट जाते हैं, श्वासों को सामान्य, आराम। आई हुई थकान दूर करने के लिए शवासन की स्थिति। दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर ले लें, दोनों पैरों के पंजों को शिथिल कर लेते हैं, दोनों हथेली जंघा के पास, हथेली आकाश की ओर, पूरा शरीर शिथिल ढीला, पैर के पंजे शिथिल, पिंडली शिथिल, घुटना शिथिल, जंघा शिथिल, कमर शिथिल, सीना शिथिल, दोनों हाथ शिथिल, गर्दन शिथिल, सिर शिथिल, पूरा शरीर जमीन पर सौ की भांति पड़ा हुआ, शांत। आंतरिक चेतना से हमारे इस सोए हुए मृत शरीर को देखने का प्रयास। आंतरिक चेतना से देखें पैरों की उंगलियां, टखना, पिंडली, जंघा, कमर, पूरा शरीर शांत, सौ की भान शिथिल। आंतरिक चेतना से मूलाधार चक्र, मल द्वार के पास देखें। मूलाधार चक्र शक्ति का केंद्र, कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रथम केंद्र। इसी केंद्र से शक्ति ऊर्ध्वगामी होकर के पिंगला पिंगला सुषुम्नाम, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आंतरिक चेतना से देखें स्वादिष्ठान चक्र, मुतेंद्रिय स्वादिष्ठान चक्र, अपनी अंतः चेतना, मणिपूरक चक्र, नाभि के नीचे वाला भाग। आंतरिक दृष्टि से अनाहत चक्र, सदैव धड़कने वाला, पूरे शरीर का पोषण करने वाला, आत्मा परमात्मा का मिलन करवाने वाला। अब हम आंतरिक चेतना से देखें विशुद्धि चक्र, ग्रीवा वाला भाग, कंठ, आज्ञा चक्र, बिंदी लगाने वाला स्थान, टीका लगाने वाला स्थान, सहस्त्रार चक्र, समस्त शक्ति केंद्र, संबंध स्थापित करने वाला स्थान। पूरा शरीर आंतरिक चेतना से पुनः एक बार शरीर का अवलोकन। मात्र मेरा ही शरीर जमीन पर पड़ा हुआ है, इस भाव से पैरों में हलचल करे, पैरों को हिलाए, हाथों को हिलाए। चलिए हाथों में हल्की सी गति, बाईं करवट लें, दाहिनी करवट,
और पुनः बाई करवट लेते हुए बैठने का प्रयास। चलिए हथेली घिस लीजिए, आंखों पर लगाएं, चेहरे की थोड़ी सी मालिश। शांत। अब हम करेंगे प्राणायाम। सुखासन में बैठ जाते हैं। जिस आसन में हम अधिक देर तक बैठ सकते हैं उस आसन को, हाँ, सुखासन में बैठ जाएं, पालकी मार के बैठ जाएं जी। चलिए कमर सीधी कर लेते हैं। हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। हाथों की अग्र कनिष्ठ, हमारी जो तर्जनी है, अंगूठा का अग्रभाग स्पर्श करते हुए लंबी सांस लेते हैं, धीरे धीरे और लंबी श्वास छोड़ते हैं। भस्त्रिका की आवृत्ति को पूरी करते हैं। गर्मी के दिनों में कम करना है, ठंडी के दिनों में ज्यादा करना है। लीजिए। जितना देर लेने में उतना देर छोड़ने में। असाध्य बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए। समय की अल्पता को देखते हुए इसकी एक आवृत्ति करते हैं। हमारे पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज जो करवाते हैं सुदर्शन क्रिया में। लीजिए, हाथों को ऊपर, धीरे धीरे गति बढ़ाते हैं। धीरे धीरे कम करते हैं। कौन बोल रहे हैं? कहाँ जाओगे? हाँ हाँ हाँ। चलिए स्वास्थ्य को सामान्य करते हैं, गर्मी का वक्त है। अब करेंगे हम कपाल भाती। और कपाल भाती प्राणायाम, कपाल कहते हैं मस्तिष्क को और भाती कहते हैं चमक को। कपाल भाती में हर स्ट्रोक जो है हमारा, जैसे ही हम श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं टुकड़ों में, पेट अंदर, श्वास बाहर। कपाल भाती में हम करेंगे हनुमान चालीसा। तो डॉक्टर दीदी और डॉक्टर भैया जी हनुमान चालीसा गा रहे हैं। और एक हमारी हनुमान चालीसा होगी, सब करते जाएंगे। लंबा अभ्यास, बहुत ही लाभकारी प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम। चलिए श्वास लें और छोड़ते जाएं टुकड़ों में। रघुबर विमल जसु जो केवल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन
तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पाशा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त धरई, हनुमत से सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे होई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा।
तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मन डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप। लखन सिया राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की। कपालभाति प्राणायाम। इसके पश्चात अब करेंगे हम लोग बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम त्रिबंध प्राणायाम। त्रिबंध प्राणायाम मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध के साथ लीजिए। श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, पेट पिचकाएं, नाभि को पीठ से लगाने का प्रयास। मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। अधिक देर तक श्वास को बाहर रोककर पेट पिचका कर रखें। श्वास लेने की इच्छा हो, गर्दन सीधी कर धीरे धीरे श्वास लें। आ रही है, देखो। त्रिबंध प्राणायाम दूसरी आवृत्ति करेंगे। श्वास लें, पूरी श्वास बाहर, पेट पिचकाएं। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। अधिक देर तक रोकने के बाद जालंधर बंद खोलते हुए धीरे धीरे श्वास लेंगे। बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर रोकने वाला प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम। उत्सर्जन तंत्र संबंधी, मूत्र संबंधी, मलाद्वार संबंधी, पेट संबंधी विकारों को दूर करने वाला प्राणायाम। पुनः एक बार अभ्यास। श्वास भरे, श्वास बाहर, पेट पिचकाएं। अधिक देर तक रुकें। श्वास धीरे धीरे लें। अब करेंगे इसमें पेट को आगे पीछे करने वाली क्रिया, अग्निसार की क्रिया। श्वास लें, श्वास पूरी बाहर, पेट पिचकाएं। त्रिबंध लगाते हुए आंतरिक बल से, उद्यान बंद नहीं लगेगा इसमें। अब आगे पीछे करें पेट को, ऊपर नीचे, अंदर बाहर। पूरे पाचन संस्थान को सक्रिय करने की, एसिडिटी, गैस, कब्ज, शुगर सब ठीक करने की। विराम देते हैं। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कंठ से वायु को रगड़ते हुए लेते हैं, घर्षण करते हुए लेते हैं। अभ्यास करें। अंतः कुंभक प्राणायाम लीजिए। मूल बंद, जालंधर बंद। श्वास भरी हुई, शरीर फूला हुआ, भरी हुई श्वास के साथ भाव करें आंतरिक रोम रोम तक संपूर्ण ऑक्सीजन ओजोमय तेजोमय कर रही है। श्वास छोड़ना हो, गर्दन सीधी, बाएं नथुनी से श्वास छोड़े, भाव करें अंदर के कलमश कसा विकार जो है प्रश्वास के साथ बाहर हो रही है। फिर से अभ्यास करते हैं।
और अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपनी हाथों की स्थिति दाहिने हाथ से हम दाहिने हाथ के अंगूठे से नथुने का दाहिना हिस्सा बंद करते हैं और बाएं स्वर से श्वास भरते हैं। मध्यमा अनामिका से बाएं स्वर को और दाहिने से श्वास बाहर। श्वास ले, श्वास बाहर। अनुलोम विलोम प्राणायाम। भगवान श्री राम की स्तुति आप में से जो भी करना चाहे कर लें, बाकी सब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएं। सबसे लाभकारी प्राणायाम, प्राणायामों का मुख्य आधार, असाध्य बीमारियों को दूर करने वाला प्राणायाम। राम सर श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज कंजारुणम कंदर सुंदर जनक सुतावर भज दीन बंधु दानव कंदनम रघुनंदनम तारे अंग विभूषणम आजा अमजित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास निरंजनम मम हृदय कंजन अधिबल मनुजा सुंदर सावरो करुणा मुजानत रावरो यही भांति हरसी अली तुलसी भवानी मंदिर चली जानी गौ कहीं मंजुल मंगल मूल वामे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुत हनुमान की। अनुलोम विलोम प्राणायाम विराम करते हैं और पैरों को खोल देते हैं। हम जब ये प्राणायाम करते हैं, हल्की सी पैरों में थकान आ जाती है या फिर कमर में दर्द होने लगता है, इसलिए पैरों को खोल देते हैं। आप करते रहिए। चलिए थोड़ा सा पैरों को हिला लेते हैं। सब दिखा दीजिए एक बार, जो कर रहे हैं हम लोग सब दिखा। चलिए थोड़ा सा सामने नौका चलन वाला इसके बाद करवाएं। शरीर में थकान आ जाती है जी सर, इसलिए 7 इसी बजे में बीच हमें में जी आदरणीय भैया जी 7 बजे क्लास खत्म करनी है। अभी थोड़ा कम कर लीजिए। जी 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 जी। चलिए बस बस हाथ घुमा लीजिए सीधा उल्टा, और बस दोनों पैरों को जोड़ लीजिए। ये दो क्रियाएं हमारी जो है, लीजिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और सुखासन में बैठ जाएं। जी अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार और उसके बाद उद्गीत प्राणायाम। लीजिए हाथों की स्थिति कर्णपट पर, तर्जनी ऊपर और नासिका से श्वास बाहर।
उद्गीत प्राणायाम, ओम का उच्चारण। शांत मन ही मन सूर्य देवता का ध्यान करें। मन ही मन गायत्री महामंत्र। दोहराएंगे, एक साथ बोलेंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी सविता देवता का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। एक साथ। ओम भूरे भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृतात्। ॐ गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखापुनुयात्। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टासु शांतिरभवतु। दोनों हथेली को रगड़ लेते हैं, चेहरे पे लगा लेते हैं। चलिए सिंहासन में आ जाते हैं। जी बाहर निकालते हुए अब मुंह बंद करके एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। जहाँ कहीं भी टूटी हो सलाह देने का प्रयास करेंगे, कष्ट करेंगे। सभी को बारंबार प्रणाम। दुर्गा प्रसाद जी खूब छान, खूब छान। जी धन्यवाद दुर्गा प्रसाद भैया जी, आपकी कहाँ पर भी चूक नहीं है। आपको फिर से एक बार इस योगाहार में क्लास लेनी है। अगर कल भी हो सकता है तो कल भी आप इस योगाहार मंच पर इस परिवार में आ सकते हैं अपनी सेवा देने के लिए। कोई गलती